हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द वैन हॉफ फैक्टर फॉर अ कंपाउंड which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent is respectively. So let's have a look on the key concept that we have to use in this question. So key concept जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा वेंट हॉफ फैक्टर का. वेंट हॉफ फैक्टर जिसको वी ऑल्सो डिनोट विद आई, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं. सो यहाँ पे अब हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए. सो यहाँ पे क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर इज सिंपली कि कोई अगर हमारे पास कंपाउंड है, क्या वो किसी सॉल्वेंट में डिसोशिएट हो रहा है, दैट इज ब्रेक डाउन हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, इसके बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव NaCl. जैसे ही वी विल डिसोशिएट इनटू वाटर तो ये हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में. तो यहाँ पे देखते हैं इसका एक मॉलिक्यूल, इसके दो मॉलिक्यूल, ये पहले कितने मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल, कितने में होगा, दो में. तो यहाँ पे जो इसका आई है वो इक्वल हो जाएगा 1+1 दैट इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो गया. तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया. तो ये कब हुआ है, जब हमारे पास क्या हो, कोई भी चीज डिसोशिएट हो रही हो. तो ये हमारे पास हमेशा होता है जब भी डिसोसिएशन हो तो आई की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1. तो ये डिसोसिएशन के केस में होता है. वेयर एज हमारे पास एसोसिएशन का केस होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमने ले लिया CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड, और उसको अगर हमने किसी सॉल्वेंट जस्ट लाइक सपोज बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन में अगर हमने इसको डिसॉल्व कर दिया, बेंजीन इज अ गुड सॉल्वेंट, तो बेंजीन में इसको कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, ये आ गया OH. देन एक अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो ये दूसरा मॉलिक्यूल अलग पेन से कर लेते हैं, ये C, यहाँ पर ये हो जाएगा ये OH, इधर आ जाएगा CH3, एंड ये मेरा आ गया C डबल बॉन्ड. सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव. तो यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव और यहाँ पे डेल नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये पहले कितने थे मेरे पास मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर था अकेला. अब यहाँ पे दो आपस में जुड़ गए, इसका मतलब जो मेरा आई है दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर, उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ. अगर मेरे पास 100% एसोसिएशन है, तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा मान के चल रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू 1 लेट करिए, यहाँ पर भी मैंने अल्फा की वैल्यू लेट करी थी 1. तो दैट्स वाई यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 से छोटी ही आएगी जब हमारे पास क्या होगा, एसोसिएशन होगा, कोई दो चीजें आपस में जुड़ रही होंगी. दो हो सकता है, दो से ज्यादा हो. तो ये हमारे पास केस, हमने इसको भी समझ जाए. तो यहाँ पे दो मोल लगे होंगे और ये बन के होगा एक मोल. तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल से पहले अब कितने में कन्वर्ट होगा, एक में होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर कम आएगा 1 से. तो यहाँ पे जो है आई की वैल्यू है वो लेस देन आएगी 1, और यहाँ पे जो है वो आई की वैल्यू है ग्रेटर देन आएगी 1. तो डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1, तो पहले बताना है डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1, देन अदर सॉल्वेंट में एसोसिएशन है तो लेस देन. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.